नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद विधानसभा में और ये है कस्बा देवबंद और जहां पर हम खड़े हैं ये है देवबंद कस्बे की कोल्हापुर बस्ती और जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है और सवाल यही है कि अब की बार देवबंद विधानसभा से आखिर विधायक बनेगा कौन। यदि इस विधानसभा की मैं बात करूं तो समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन से कार्तिकेय राणा यहां से चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक कुंवर ब्रजेश पर दांव लगाया है और बहुजन समाज पार्टी से यहां से चौधरी राजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं। शुरुआत करते हैं और शुरुआत महिलाओं से करेंगे। आप बताइए जी, कैसी रही है सरकार? बेकार, बिल्कुल नाश कर दिया दुनिया का। क्या बेकार रहा, किस प्रकार का नाश कर दिया ये बताओ। सब चीज सब जगह बेकार हो, सब जगह बेकार, चाहे जहाँ चले जाओ। नुको अगर महिला सुरक्षित हो, सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, महिला तो क्या होंगी जो रक्षा करने वाले। जब वही नहीं खुद सुरक्षित है दुनिया में, अब जा ये सब हाल खराब कर रखा। तेल लेने चल जाओ कितना महंगा है, विकास किसी चीज का नहीं है। हालात देखो यहाँ के कितने खराब हो और सब देख लो, अपने अंकों दिखा दो दुनिया को, देखो क्या हालात है यहाँ के। और अब को तो हमारे यहाँ तो हम तो साइकिल चलावेंगे बस। और भाजपा तो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 3 तलाक लेकर आई जो है, ये 3 तलाक वाला कानून जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसकी वजह से कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं तो भाजपा को वोट कर रही। ऐसा कुछ नहीं है। 3 तलाक का जो मामला, 3 तलाक का जो मामला, ये हमारा शरीयत का मामला। इस पर मुद्दा उठाकर कोई तुम एक्शन ना करो। ये हमारा शरीयत का मामला, हम इसको आगे तक उठाने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा गृहस्थी मामला, हमारी जो हदीस का फैसला, हम अपनी हदीस के फैसले पर चलेंगे। इस पर सरकार का कोई वो नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, आप साइकिल को वोट करना क्यों चाह रही? मर्जी हमारी मर्जी। मतलब महिलाओं को सुरक्षा समाजवादी पार्टी में ज्यादा मिलती है क्या? सरकार जो भी आती हो, सबसे पहला मुद्दा कौन सा उठता है आप बताइए? महिलाओं को सुरक्षित रहने के। लेकिन ये बताओ, कानून में अदालत में जाकर देखो कितनी तलाक के मामले होंगे और कितने मामले छोड़ छुड़ाने के होंगे, कितने मामले बलात्कार के होंगे और कितने मामले महिलाओं को घर के अंदर परेशानियों के होंगे। इतिहास उठाओ। लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये दावा किया कि हमने अपने पूरे 5 सालों में महिलाओं को सुरक्षा भी दी, महिलाओं को सम्मान भी दिया। भी करे थे सरकार था 15 लाख रुपए के भी करे थे। सरकार किस चीज के दावे नहीं करती, चोर सरकार हो रही बता। तो 15 लाख का इंतजार आपने भी किया? हमने भी करा इंतजार। हमारी भी सारी एडी ले को रख ली, सारी एडी हमारी भी ले को रख ली बता। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं भाजपा वाले के हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं और आवास भी दे रहे हैं। पेंशन हमारे मोहल्ले में, हमारी देवबंद में विकास करो, घर घर जाकर सर्वे करो। 100 में तो 25 की पेंशन काट दी, जुत्ते 1000। बहुत बढ़िया। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मैं क्या बताऊं? अच्छा, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रुखसाना भाई। आप बताओ, आपको सरकार कैसी लगी? मुझे तो बेकार बेकार? बिल्कुल बेकार सरकार। सारा चीज महंगी कर दी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? जो क्या नाम राड पे है उनका क्या होगा बताओ? क्या होगा? अरे चारों तरफ विकास करवा रखा है सरकार ने। बस रहने दो, कुछ नहीं करवा रखा सरकार को। अरे देवबंद में इन्हों बता, मैं नीरा बड़ा पुल बना रखा है यहाँ से। पुल का कहीं हमारे लिए बना रखा है, हम फिर रहे उस पुल पे ही फिर लगा। पुल पे जोर से बनवाया जिन्होंने, चारों ढब पक्की सड़कें बनवा रखी। हम फिर रहे इन पर सड़कों पे। क्या बनवा रखा? सरकार ने जब तो पैसा दिया पुल में, सरकार ने बनवाई ये पुल। ये पुल तो पहले ही लिखा हुआ था, जब जनसंख्या इतनी बढ़ोगी। पहली जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें नहीं कुछ भी हुआ। उस बात का तो हमें पता है वो हुआ या नहीं हुआ। इसी बात का फैसला जनता अपना आप करेगी। अब जनता अपना आप करेगी इस बात का फैसला। आप साइकिल चलाने का काम करोगे? हाँ, साइकिल चलेगी, साइकिल हाँ जी, सब साइकिल चलाएंगे, सब साइकिल चलेगी। और मायावती जी नु कहे कि महिलाएं तो मेरी गेल हैं। इंशाल्लाह साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। अच्छा, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, आप भी महिला हैं, मायावती जी भी महिला हैं, वो तो कह रही कि महिलाएं मेरे साथ हैं। वो बात उनकी जहाँ तक है अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब मायावती सरकार में नहीं है, मायावती तो
उसमें सचित भवन में बोलने का अधिकारी छीन लिया तो क्या विकास कर लेगी वही अब लेडीज का आको आगे को जब मेरा कुछ हाथ में नहीं तो मैं कर लूंगी क्या? बताइए आप मुझे जवाब दिए इस बात का। चलो जी आप बताओ भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जी बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, थोड़ा जो है लाउड लाउड बोलो। अजी गर्मी इतनी ज्यादा कर दी होगी ना, ठंडा ही बोलना पड़ेगा। अच्छा आप जैकेट वगैरह का अड्डो नहीं खड़े यहाँ से? जी जी। कैसी रही सरकार? अजी ये तो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। देखो मोबाइल का रिचार्ज महंगा, डिश का रिचार्ज महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, वो पढ़ाने वाले में ठा लगा अपने को। दूसरा खाद महंगा, बीज महंगा, दवाई महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने का तेल महंगा, हर चीज महंगी कर दी इसने। बताओ कहाँ जा गरीब आदमी? अब राशन दे रहा उसे बिठा ले जा अपने को, बगैर राशन के चलने का। राशन आप ये कह रहे कि राशन दे रही सरकार। राशन एक ही चीज खाओगे, अनाज खाओगे, चावल खाओगे, मोटे मोटे चावल खाओगी तो पब्लिक तो खाओगी मोटे मोटे चावल, इतने मोटे मोटे, और खुद खाओगे इतने लंबे लंबे चावल। सरकार तो रिफाइंड भी दे रही, नमक भी दे रही और राशन भी दे रही। राशन काय को दे रही? वो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी, जान है तो जान है। कुछ नहीं व्यवस्था हुई। ये सब कुछ जहाँ ना हिंदू मुस्लिम लड़ने का काम करे और इसके बस का और कुछ नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं जगह जगह, बाकी और कोई बात नहीं है इनकी। ये सिर्फ 2 मुद्दों पर इलेक्शन करते हैं। और सरकार ने आपके साथ कुछ भेदभाव किया क्या ये बताओ? आप जो हिंदू मुस्लिम वाली बात बता रही। हाँ नहीं, आप तुम एक बात को ले लो, अब जो है ना जहाँ तहाँ अब कुछ भी कारण कर लो, नुकसान की जगह बीजेपी आती है सामने। जितने भी गुंडे हैं सब बीजेपी के हैं। किसी के मायावती आई है, कभी गुंडा राज हुआ है, कभी किसी पर इतना जुल्म हुआ है। अखिलेश भाई की सरकार थी पहले, कभी ऐसा हुआ? तो अब की बार हम तो अखिलेश की सरकार लाएंगे। भाजपा वाले तो नुकाया साथ से दंगे ये समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 तक। एक बात मैं और कहूँ, हर जगह मशीनों में गड़बड़ करो, हर जगह मशीनों से जीतो। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सीधी प्रधानमंत्री से ही मेरी ये प्रधानमंत्री से अपनी वोट हम अपनी वोट जाए ना मोहर की डाल लेंगे। हम ऐसी वोट का हम अच्छा नहीं लगता मशीनों से वोट डालना। आप बताओ भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम अंसारी है। गुलफाम जी ये बताओ यहाँ पर किसकी हवा चल रही है आपकी विधानसभा में? साइकिल की चल लीजिए, 400 पार है, 3 सीट उनके लिए छोड़ दी, 400 हमारी ये है। एक बात बताओ, ये कह रहे कि हमने विकास कर दिया, 5 तो गिना दो कोई आके, कोई 5 गिना दो। इतना तो है किसानों को, ये आतंकवादी खालिस्तानी तो बता रहे, किसानों पे गाड़ियां तो चलवा रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। मारा वीर जी यहाँ से 5 साल विधायक रहा, हमने तो कभी देखा नहीं। शुरू में उनने एक काम तो करा, योगी जी तो जिलों के नाम बदल रहे, वो देवबंद का नाम बदलने वाला था, देवरंद करो था देवबंद को। जो विधायक का काम है यहाँ से एक ही हमारे सामने काम आया, हमारी सड़कें देख लो। अच्छा एक बात बताओ, आप मुस्लिम समाज जो है, आप तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो, बसपा की तरफ क्यों नहीं जा रहा मुस्लिम? अच्छा मेरी बात तो सुनो, बसपा तो बी टीम है उसकी, बीजेपी की। एक बात बताओ, कलर के अंदर अखिलेश यादव के सामने तो पतिया से हटा लिया बसपा ने, वो भाजपा को समर्थन दे दिया उनने। यहाँ जिला पंचायत सदस्य 350 सदस्य ये बसपा के पास से सारे भाजपा को दे दिए, तो हम वोट देकर क्या करेंगे उसे? ये बताओ तुम। तो बसपा भाजपा की बी टीम है? बी टीम है जी, सबको पता बी टीम है, इसलिए ये औरतें इतना गुस्सा कर रही बेचारी। ये तो घर गृहस्थी चलाने वाली है ना, क्या पता सरकार के बारे में, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ साइकिल दिख रही है, हमें भी साइकिल दिख रही। साइकिल के अलावा कुछ नहीं आता। देवबंद में क्लियर साइकिल निकल ली, 30,000 वोटों से जीत रही। अखिलेश बैठा अपनी मुख्यमंत्री रहा, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सबकी पेंशन बनवाई, कई लाख ऑटो बांटी मजदूरों के लिए। इसने क्या करा योगी ने? आप एक बात बताओ, इस सरकार ने जो काम किए हैं, जो नीतियां चलाई हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया क्या? किस पे आ रहा, किस पे? इनने ठेके तो खोल रखे और बच्चे जो स्कूल से तबाह हो रहे, खट छुट्टी कर देगा स्कूलों की, उनकी बेपढ़ाई हो रही। यो क्या हिसाब है? यो कोरोना बता रहे, कोरोना आ रहा। कोरोना कहाँ आ रहा? कोरोना नहीं आ रहा, ये तो कोरोना इनके पैसे कमा रहे। 8 आदमी है, मैंने नेट पे देखे थे, 8 आदमी बीजेपी के, जो पूरे हिंदुस्तान का रुपया सबसे ज्यादा उन पे मुझे दिखा रहा था एक बच्चा। तो क्या है, सारा रुपया खसोट रहे। इनने क्या करा 5 साल में, क्या करा यो बतलाओ। इसलिए आप एक बात बताओ, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आपके देवबंद क्षेत्र में क्या हुआ? कुछ काम गिनवा दो। हाँ बहुत, जो पुलिस की उसका उद्घाटन इन्होंने करा, हाईवे उसने बनवाए, उद्घाटन ये कर रहे। अरे
हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तो यही बात बताएंगे कि ये तो हमारा काम था, उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनो, इन्होंने काम किए, देवबंद के इधर भी टोल लगा दिया, देवबंद के इधर भी टोल लगा दिया। काम तो अखिलेश की सरकार से हुआ, इन्होंने प्राइवेट कर दिया। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, रेलवे इन्होंने बेच दी, नौकरियां खा गए। आती थी पैसेंजर गाड़ी चलती थी, हमारी 150 रिक्शा भर के आती थी, वहां से 300 खाली। पैसेंजर गाड़ी बंद कर दी, कई हजार मजदूर यहाँ से सहारनपुर से दिल्ली, मुजफ्फरनगर, नोएडा सब जगह जाता था। आज पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही, सारा मजदूर तब आया जो डेली पैसेंजर आता जाता था। एक बात बताओ, यहाँ आपकी विधानसभा से कौन चुनाव जीत रहा हैं? कार्तिक राणा। टोटल एक एक वोट जो साइकिल पे ठप्पा लगेगा, बटन जो साइकिल का दबना। अरे प्रमुखी में चित होएगा था, वो तो कहाँ चुनाव जीतने लग रहा कार्तिक राणा। को जरा धोखे से करा, वो तो कागज ले लिए डीएम ने, फाड़ दिए। 72 पीड़ित अब भी है, 72 पीड़ित अब भी है, 72 पीड़ित लोक में कागज लेके फाड़ दिया डीएम ने, और उसे क्या दिया जो हो गया। अन्नी कार्तिक जीतता हुआ था प्रमुखी में। 24 बीडीसी लेकर हुए बन रहे क्या? 72 बीडीसी अब भी मौजूद है, वो तो धोखे से बना दिया। ये तो लट के जरिए तो लट बजा दिया जनता पर। हाँ जी, जनता को लट बजा कर दूर कर दिया। ओवैसी को पसंद क्यों नहीं कर रहा मुसलमान? वो तो ओवैसी तो लोग कहें कि मुस्लिमों का जो है जहाँ कहीं उत्पीड़न हो वहाँ हम पहुँचे हैं। सुनो मेरी बात सुनो तुम। ओवैसी हमारे नेता है, मुसलमानों के नेता है, लेकिन ओवैसी जी का यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ भाजपा को हरा सकता है तो साइकिल हरा सकती है। अगर यहाँ ओवैसी सीट निकालते, अगर यहाँ ओवैसी सीट निकालते, हम ओवैसी के साथ होते, क्योंकि वो हमारे अकेले नेता हैं जो मुसलमानों के हक के लिए बोलते हैं। लेकिन जब ओवैसी का यहाँ कुछ है नहीं, हम क्यों ना वोट देके वोट खराब करें? हम माननीय अखिलेश यादव को वोट देंगे, और हम यहाँ से चेहरा ना तो हमारे लिए महावी आ जाता हम उसे वोट देते, कार्तिक आ जाता हम उसे वोट देते, कोई भी आ जाता हम वोट देते, क्योंकि हम वोट दे रहे अखिलेश यादव को। हम योगी को हटाएंगे और हटा के दिखाएंगे अपने। ओवैसी जी तो ये बात कहते हैं कि टिकट देने का जिस टाइम नंबर आता है तो टिकट मुस्लिमों को देती नहीं समाजवादी पार्टी, और मेरे पास आओ मैं सबको टिकट दे रहा। जी देती है। अब 20-22 को तो दिया आपके भी, और पीछे 70-75 को दिया था पिछली योजना में, जितना नहीं था। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 130 सीटें कुछ हैं, अब भी 32 मुसलमानों को सीट मिल चुकी है, ठीक है। अब पहले यहाँ मुसलमानों को टिकट दिया था, ठीक है, 55,000 वोट गई थी, है? एक बात बताओ, 55,000 वोट गई थी, आपके मुसलमानों को देगा फिर फाड़ देते हैं। फिर आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? संजय राणा नाम है मेरा। राणा जी, कौन बनेगा आशीष विधानसभा से राणा आपकी बार? सामने तो कार्तिक राणा है, तो निश्चित रूप से वही बनना है। दूसरा नंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मोहर है उस पे, अखिलेश यादव जी की, तो निश्चित रूप से वो बनना है। आपने देखा है भाजपा किस तरह से शासन कर रही। 2022 की पूरी सरकार इन लोगों की चली, इन्होंने 5 साल अखिलेश यादव के फीते काटे योजनाओं के, और नाम बदलने का काम करा। इससे आगे तो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करा। 2013 की सरकार में दंगे करवाने वाले ही थे, आज ये कह रहे हैं कि दंगे तो हो ही नहीं रहे इनकी सरकार में। हम इस बात को कहें, जब दंगे कराने वाले ही सरकार में बैठे तो दंगे कौन कराओगा? यही लोग तो कराओगे दंगे, यही कराने वाले सरकार में बैठे हुए हैं। तो तमाम जितने भी इनके नेता है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने का काम करा है, और उत्पीड़न करते हुए, उनका हमेशा हरासमेंट करते हुए हिंदू मुस्लिम में लड़ा के उसका फायदा उठाने का काम करा है। अब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें जान चुकी है, और 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये देख लेना। 2017 में तो ये कहते हैं कि पंचर हो गया था साइकिल में, अब क्या हुआ 5 सालों में? क्यों जनता पसंद करेगी समाजवादी पार्टी को? मेरे साइकिल जो है, कभी किसी साइकिल में कोई पंचर नहीं हुआ था, किसी साइकिल में कभी कुछ नहीं हुआ था। किसानों के मुद्दे को देख लो, 5 साल तक सड़कों पर अगर लड़ने का काम किया है कांग्रेस ने कभी काम किया हो, या भाजपा ने काम किया हो, बसपा ने काम किया हो, हमेशा से समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दों को लड़ने का काम किया है। अब 3 काले कानून जो ये लेकर आए थे, उसको अगर बदलवाने का काम किया है, किसानों के सहयोग करने का काम किया है, तो अखिलेश यादव जी ने किया है। और टोल पर और वहां बॉर्डर पर जो बैठने का काम किया है, समाजवादियों ने किया है। आप समाजवादी पेंशन या और जो लैपटॉप वितरण और तमाम चीजों को 300 यूनिट बिजली देने तक फ्री कह रहे हैं। भाई 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रही साइकिल दी सरकार, 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर रही भाजपा वाले। ऐसा है, जो इनका मंत्री है और जिस पर मंत्रालय है वो भी राणा ही है, और थाने भवन से है।
वहां जाके देख लेना आप, वहां के लोग, अगर बजाज शुगर मिल सबसे पीछे है, अगर आप देखोगे उसका गृह क्षेत्र की मिल पेमेंट नहीं दे पाया। हमारी ये हालत है किसानों की, बच्चों की फीस नहीं जाती, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं वे हमारे बाप के पीछे डंडा लियो फिर रहे, साले कहाँ हो पैसे दो। प्रशासन, सरकार, भूमि विकास बैंक रोज कह रहे घर के 12 की गाड़ी लेके खड़ा हो जाता है, पैसा मिल नहीं पा रहा, पेमेंट होगा, ये झूठ में योगी जी आके खड़े होंगे और खड़े होकर लंबा भाषण देंगे मोदी जी लाल किले से, और योगी जी कह रहे दिल्ली यहाँ से लखनऊ से कहेंगे कि 500 करोड़ रुपया किसानों का दे दिया, और यहाँ किसान भूखे मर रहे, बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे। किसान इन्होंने इन 5 सालों में 50 साल पीछे कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। आप आंकड़े उठा कर देख ले, किसानों की आय दुगनी करना चाह रहे थे ये लोग, आए तो आए, उन लोगों का पेमेंट भी नहीं दे पाए। 14 दिन के पेमेंट के कह रहे, अगर आज तक आपने देखा हो बसपा की सरकार थी उसने किसानों का रेट बढ़ाया था, या फिर मान्य उनकी मुलायम सिंह जी की सरकार थी 65 रुपए बढ़ाने का काम किया, इन्होंने 5 साल में 25-30 रुपए देने का काम किया है। ये क्या किसानों को खरीदना चाहते, किसानों के और 3 बिल रखकर बाद में माफी मांगने का काम किया। जब 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली किसानों को दे रही है सरकार। बिजली का सुन लीजिए, जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली, उस दिन से बिजली का बिल कर दिया इन्होंने आधा, डर के मारो अब ये क्या होगा। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, आप लगा के देख लेना कि बिजली जो सबसे ज्यादा महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश में। आप एक चीज और देखिए, इनके बराबर का प्रदेश, हमारे बराबर का प्रदेश जो है खट्टर है, वहां से भाजपा का शासन है, वहां भी यहाँ से 10 गुना कम बिजली है वहां पर, और हमारे यहाँ 10 गुना फालतू बिजली है। दिल्ली में बिजली केजरीवाल फ्री दे रहा है, ये लोग हमें पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। और बिजली के ऊपर ही बता दूं, मैंने सबसे ज्यादा जो प्लांटों पर काम करने का काम किया है वो अखिलेश यादव ने किया है। आप देख लेना, इनके मुख्यमंत्री पर तो उनका प्लांट का नाम भी बताना नहीं आता, ये और तो क्या करेंगे। अपने मुकदमे मुख्यमंत्री खुद हटाने लग रहा है, ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा, आप ये देखिए। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मोहम्मद अख्तर जी, ये बताओ आपके विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी बहुत बढ़िया रहे, हिंदू मुसलमान करी, हिंदू मुसलमान करवाई, वो योगी ने भी और विधायक जी ने भी। देवर्ण का नाम बदलना चाह रहा था, क्या विकास हो जाता देवर्ण का नाम बदल कर? हो तो नहीं था। व्यापारी वो निपटा दिया, काश्तकार वो निपटा दिया। काश्तकार की साथ में ये जनता जो लगी हुई है, मजदूर आदमी, मजदूर पे की मजदूरी नहीं मिली, जब काम ही नहीं मिला, कोरोना का बहाना, और कुछ नहीं है इन पे सिवा मंदिर के, मस्जिद के। बात कर रहे, देवबंद में ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास हो तो लिया, आप कह रहे कुछ विकास हो ही नहीं रहा है यहाँ जो मजदूर आदमी हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं भैया झगड़े हो रहे, हॉस्पिटल बनवा देते उसकी जगह, उससे क्या फायदा होगा? मतलब यहाँ कोई वो हो रहा, झगड़ा हो रहा जो वो बनवा रहा, यहाँ तो सब प्यार मोहब्बत से रहे। माँ कह रही है कि पलान करिए, कैराना में पलान करिए। इतने साल कांग्रेस का राज रहा, आज तक तो किसी ने पलान करा नहीं। और जो वहाँ से गए कैराने से अपना व्यापार कर रहे, वहाँ पे बाहर जा जाके बिजनेस कर रहे, उनका नाम नुगरी पलान कर रहे, वो पलान क्या में कर रहे वो। विपिन जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवबंद एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहाँ दारुल उलूम देवबंद और माँ सुंदरी देवी का मंदिर दोनों पवित्र स्थल है, जहाँ भाईचारा ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। जहाँ आज तक हमने अपनी होश में जब से पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, आज तक कोई दंगा नहीं देखा, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं देखी। 700 साल मुसलमानों ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 250 साल अंग्रेज राज करके चले गए, हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने राज करा, हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल से बीजेपी राज करी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा दी, हिंदू खतरे में हो गया। और एक बात बताओ तुम मुझे, 140 करोड़ आदमी से 20 करोड़ मुसलमान है, 100 करोड़ कहाँ से खतरे में हो जाएंगे? खतरे में होना चाहिए तो मुसलमानों को होना चाहिए। ये तो सब हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है। हिंदू यहाँ देवबंद के अंदर मेरे खुद हिंदू परिवार ऐसे हैं जो रक्षाबंधन के दिन 17 राखी मुझे बनती है, 17 जो मेरी सगी बहनें हैं यहाँ। और हिंदू परिवारों में तो मेरा बहुत उठना बैठना है। एक बात बताओ, यहाँ देवबंद में ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास क्यों करा योगी जी ने? अजी एक बात तो बताओ, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन होना तो नहीं। एक बात बताओ, यहाँ क्या जरूरत पड़ रही थी? यहाँ कोई रोजगार दे देते, जैसे अखिलेश जी ने रिक्शा बांटते थे, ये बांट देते कुछ लैपटॉप। यहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ हुई कुछ? अजी एक बात बताओ, तब यहाँ के ये राणा जी गए भी, इन तो पूछ लेते कितनी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई यहाँ। यहाँ से जो फतवा निकलता है आतंकवाद के खिलाफ निकलता है। यहाँ से जो मौलाना कहते हैं वो आतंकवाद के खिलाफ कहते हैं। ये जो AK-47 जो है यहाँ से खुशी थी वो आज तक भी नहीं मिली, समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
अजी वो समाजवादी पार्टी की सरकार ठीक, खींचने वाले भी तो यही थे, इन्हीं के आदमी तो थे, वे छीनने वाले भी। चलो आप बताओ, आप बहुत देर से जो है यहाँ से हाथ बांधो खड़े, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार सलमानी है। गुलजार जी, जहाँ और उत्तर प्रदेश में कौन होगा गुलजार? जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा, वही सबसे बड़ा गुंडा, वही सबसे बड़ा गुंडा। आप एटीएस की स्थापना कर रहे हैं, आपको पता है सम्मानित पत्रकार महोदय जी, एटीएस की 2000 बीघे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एटीएस का कार्यालय बनाने का काम किया। कानून व्यवस्था के नाम पे 100 नंबर जो आज इन्होंने 112 कर दी, 100 नंबर चलाने का काम किया। महिला और बहनों के सम्मान के लिए 1090 आज भी लखनऊ में चौराहा है, वहां से कंट्रोल पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इंग्लैंड की व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ कानून व्यवस्था की बात की, बहनों को सम्मान देने के लिए उनको पेंशन देने की बात की, उनको लैपटॉप देने की बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्होंने क्या किया? इन्होंने यदि इनसे रोजगार की बात करें तो ये कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। इनसे यदि हम अपने भाईचारे की बात करें, ये पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। हम जब अपने धरोहर की, अपने विकास की बात करने लगे, ये जिन्ना की बात करते हैं। ये जिन्नावादी हैं, बिरयानी खाने वाले लोग हैं। आप ये देखिए, साड़ी लेके और बिरयानी खाने कौन गया था? क्या कभी अखिलेश यादव गया है या कभी राजीव गांधी गए हैं? कौन गया? आदरणीय मोदी जी। आज मैं आपको सम्मानित पत्रकार महोदय जी, आज इनका एक वो पत्र जारी हुआ है, घोषणा पत्र, पढ़ के बड़ी हंसी आई। इन झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। उसमें क्या दिया है इन्होंने कि 14 दिन में हम किसानों का पेमेंट देंगे। फिर ड्रामा, फिर झूठ। आपके गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी का खुद कब अपना बकाया रुका हुआ है, उसका तो मिल नहीं पाया, तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं। आज इनके संकल्प पत्र में एक और बात लिखी थी कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली हम लोगों को देंगे। और आप भी कह रहे थे, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 18 से 24 घंटे बिजली मिली, लेकिन बिजली का बिल तो कितना आ गया, करंट कितनी तेज लग रहा। गरीब आदमी से पूछ लो, 5 जो कभी 200 रुपए का बिल आता था, 5000 का आ रहा नहीं आ रहा? बताओ साथियों। पक्की बात है। और जब हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस वक्त आपने देखा था कि हमने यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्लांट लगाने का काम किया, कई तरह की बिजली व्यवस्था को। गन्ना मंत्री जी ये कहते हैं कि हम तो गन्ने की बात करते हैं, लेकिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना पे बाजार पे कौन सजदा करने गया था? मैं थोड़ा ही गया था, वही गए थे आडवाणी जी। और मुशर्रफ भाई जी की जो है माँ की साड़ी लेकर कौन गया था? बिना प्रोटोकॉल के, बिना सूचना के हेलीकॉप्टर लैंड करके बिरयानी गोश्त खा के वहां आगे कौन आए थे? मोदी जी। मैं थोड़ा ही गया हूँ। जिन्ना की, जब हम भाईचारे की बात करते हैं ये जिन्ना की बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। इनसे बड़ा झूठ, इनसे बड़ा गुंडा मैं तो समझता हूँ कोई भारत में आज तक हुआ ही नहीं। आदरणीय जो हमारे गृह मंत्री, जिनको तड़ीपार गुजरात से किया गया, जिन पर नरसंहार का आरोप है, वो आज यहाँ गृह मंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री जी, जिस पर संगीन धाराएं लगी हैं, और खुद अपनी धाराएं वापस लेने का काम भारत के इतिहास में पहली बार अगर हुआ है, तो मुख्यमंत्री और यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए। समाजवादी की जिस टाइम बात होती है तो भाजपा ही कहते हैं कि गुंडागर्दी, पलायन। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत में पहला इतिहास ऐसा, एक मुख्यमंत्री पर 53 मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज है। उससे बड़ा गुंडा कौन होगा? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय जी, जिनको माननीय कहा जाता है, उनके पास 302 और अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं। उनसे बड़ा गुंडा कहाँ? जिस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, वहां सबसे बड़ा गुंडा। बहुत बढ़िया। एक बात और कहना, ये गुंडागर्दी की सरकार। एक बात और कहना चाहूँगा, आप ये बताएं हमें कि भाजपा सरकार ने किया क्या है? कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। वो जिन्ने का नाम लेते हैं, हम गन्ने का नाम लेते हैं। अखिलेश भैया गन्ने का नाम लेते हैं, और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर बयान देते हैं। आपसे मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? एक मिला देखो, बहुजन समाज पार्टी का आदमी, ये देखो जो है रंग भी जो है नीला है। पक्का बीजेपी का आदमी हूँ मैं। बीजेपी का हूँ। ये तो सब यहाँ से बुराई कर रहे हैं बीजेपी की मेरे भाई। क्या मैं बुराई कर रहे हैं? 20 साल हो गए थे इस कोला पे रहते हुए मुझे। झोपड़ी पड़ी थी, आज भी झोपड़ी वाला मशहूर हूँ मैं। प्रधानमंत्री की योजना में हमारे घर बने, किसी नेता ने नहीं दिया। आगे भाई साहब ये देखो, यहाँ पर आप कह रहे थे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर इन्हें ये देखो कितने लंबे समय की बात बता रहे हैं, मकान इनका इस भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया।
गरीबों को मकान मिलने की योजनाओं को आप भूल गए हैं। इन्हें रिक्शा मिलने का काम आप भूल गए। एक मकान इन्होंने दिए, कुछ लिए, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ ये भी उसके पीछे की कहानी आप जानते हैं। यदि विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो सर्च कीजिए। आप ये तो ये करेगा, मुझे तो मकान मिला ही नहीं, इस सरकार में मकान मिला। मोदी की योजना में मिला, प्रधानमंत्री योजना। केंद्र का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा योगी ने झूठ, कुछ नहीं करा, योगी ने कुछ करा, योगी ने नहीं कुछ करा, मोदी ने करा, मोदी ने करा, योगी ने कुछ नहीं करा। देख लो ये आप सामने हाईवे, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा ये हाईवे दिखाओ, यहाँ हाईवे है। इसका हाईवे का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया, लेकिन टोल, आप पैसा किसका जा रहा है जेब से? आप यहाँ तक अगर मेरठ तक जाओ इतना पेट्रोल नहीं लगता जितना का टोल लग जाओ। ये जेब से खर्च करने का काम अडानी और अंबानी के लोगों का काम है। आज रेलवे लाइन, इनकी गरीबों की जमीन छीनने जा रही, गरीबों का हक अधिकार छीना जा रहा, इनकी राजनीति की व्यवस्था को भंग कर दिया गया। आगे आप बताओ जी, आपको ये सरकार कैसी लगी? जी कैसी क्या, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही। जो गरीब आदमी ना, मैं तो बेचारा सब्जी देखते ही नहीं। बताओ, अगर एक दिन चटनी कर ले तो दूसरे दिन सब्जी बनावे में। बहुत महंगाई हो रही। महिलाओं की सुरक्षा तो है खैर इस सरकार में। अच्छा, महिला बैठ को खा रही देखो। नहीं, सुरक्षा और मान सम्मान की बात जो सरकार कर रही है, आप महिला हैं, सुरक्षा महसूस करती हैं या नहीं? कैसी बात कर रहे हैं, सरकार दे रही। अच्छा, चलो जी, यहाँ पर जो है, हाँ जी, आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? ठीक है भाई, हमारा नाम तो और नाम क्या है आपका? जमालुद्दीन। थोड़ा जोर से बोलो, सुन नहीं रहा। जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, आपको कैसी लगी है सरकार? ठीक है जी, बस जैसे टाइम पर आ जाए बस वही ठीक है, और क्या बढ़िया है। अब हम गलत ही कहने में क्या वो है रहा है भाई। मतलब आपको कुछ लाभ हुआ इस सरकार में या नहीं? हाँ भाई, लाभ तो यही है कि ठल्ली ज़्यादा रहना पड़ रहा भाई, काम नहीं है। क्यों लाभ है जो ठल्ली रह रहे आप? लाभ कुछ नहीं, बस क्या लाभ हुआ? मैं गिर लूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे रखो सर। इसमें लाभ ये हुआ है, ये भाई बता गए हैं कि अभी मकान दिए हैं, ओबीसी और एससी महिलाओं को बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं मिला। मुद्दा नया याद दिला दूँ आपको, हाथरस दिन दाड़े जला दी गई बच्ची बलात्कार होने के बाद। लड़का किसका था? विधायक का। किस सरकार से था? बीजेपी। क्या किया उसका? है कोई अपडेट आपके पास? दूसरा, अब किसानों का मुद्दा आ जाओ। लखीमपुर खीरी में वो धरने पे बैठे थे, उनका हक है, संवैधानिक हक है उनका। विधायक के लड़के द्वारा उन पर गाड़ियाँ फेरी जा रही है, मतलब चला दी जा रही है। ठीक है, ये काम किया है। वो बताओ क्या मान सरकार का आपको जो है कोई काम और पसंद नहीं आया? जैसा महिला विकास की बात कर रही, कानून व्यवस्था की बात सरकार कर रही। तो आपको इस सरकार की निगेटिव बात में बताऊंगा, मुझे आप ये बता दो पॉजिटिव क्या है इस सरकार में। आप ये बता रहे कानून व्यवस्था अच्छी है, एक भी दंगा नहीं है। कहानी है दंगे? बताओ बताओ कहाँ पे? ये लड़कियों के जो बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, इससे बड़ा दंगा और क्या लोगे? इससे बढ़िया तो मैं बताऊं आपको, दो गुट दो समुदाय आपस में लड़ जाए, मर जाए, कट जाए, वो जायज है इन बलात्कारों से अच्छा। मानोगे इस बात को? ना तो एससी की बच्चियां छोड़ी जा रही, ना ही मुस्लिम की छोड़ी जा रही। दिल्ली के मुद्दे आपको याद होंगे, अपडेट रहते हो आप तो। बताओ कौन से मुद्दे सही हैं इसके? आप किसे वोट कर रहे हैं बताओ? साइकिल चलनी है लगातार, साइकिल। और इसी विधानसभा से नहीं, भाई ने बताया कि 403 है, 3 ही छोड़ेंगे इनके हिस्से में बस। एक बात बताओ, यहाँ से इस विधानसभा का समीकरण कैसा है? विधानसभा का समीकरण 99% हो रहा है, ठीक है। तारीख को निकाल लेंगे। और रही बात जो ये, मेरी बात सुनो, ये जो आपका समीकरण पूछा है ना, देखो हर समुदाय का अपना एक रोल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 80 से 90% कार्तिक के राणा समाजवादी पार्टी से फुल बहुमत के साथ निकल के जा रहे हैं। मावी वाली जी भी टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, वो मांग रहे थे, लेकिन क्या था, अगर 1% भी उनको टिकट हो जाता तो इस विधानसभा में हिंदू मुस्लिम होने के अलावा और कुछ नहीं होती। अच्छा जी, दमदार नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन इस समय बीजेपी को कौन धरती में गाड़ रहा है, तो सिर्फ वो समाजवादी पार्टी है, कार्तिक के राणा है। जी तो कह रहे कि बहुत विकास कार्य कराया इस विधानसभा में, हम चुनाव जीतेंगे। मैं आपको बात बताऊं, मैं यही हो गया 27 साल का देवबंद में ही, और इस विधानसभा से बिरजेश रहे हैं, मैंने तो देखे भी नहीं कौन है बिरजेश। ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ बिरजेश कौन है, और जबकि हमारे विधायक रह चुके। और बताओ विधायक जी के बारे में क्या बताऊं? सरकार कहे कि सबका साथ सबके विकास के अपने नारे पर काम किया हमने।
बदनाम जी, मुझे तो मैं आपको बताऊं 7 साल हो गए सिविल सर्विस और अपनी सुनो एक मिनट, अपनी तैयारी जॉब की करते हुए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इतना तो हुआ, कहने लगे भर्तियां कम हो गई। और इस भर्ती में तुम्हें एक बात और बताऊं, जो ये गर्मी की बात करते हैं ना, ये गर्मी की बात करते रहे, हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार भर्तियां की बात करेंगे, ठीक है। भर्ती निकालनी है, दूसरी ये अपना गर्मियां निकालते रहे। चलो भाई साहब, आप कहाँ पर वोट कर रहे हैं? मैं साइकिल पे। साइकिल पे? बहुत सोची के बोल रहे हैं। साइकिल ही चलाएंगे। में कुछ और है क्या था? नहीं साइकिल ही थी। साइकिल को पसंद क्यों कर रहे? साइकिल ही चलेगी यहाँ तो। मैं ये पूछ रहा हूँ, साइकिल को पसंद करने के पीछे कारण क्या है? ये जो बेरोजगारी वगैरह ये सारा सिस्टम है, इस वजह से इसको साइकिल को जिताएंगे यहाँ से। पहले रोजगार था क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में? 2 साल हो गए खाली पड़ा जी घर, बाप के खा रहा हूँ जी आज तक। जब से कोरोना वोरोना मसला आया था, जब से खाली पड़ा हूँ जी बिल्कुल। वरना मजदूरी करते रहते, छोटा बड़ा काम करते रहते थे। जब से सरकार आई है, मतलब अब से 2 साल से परेशान है बिल्कुल। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद है जी। आजाद जी। कौन से आजाद हो? सिंपल सा आम आदमी आज़ाद है जी, कोई पार्टी से कोई नहीं। अच्छा जी। अब क्या तो धर्राटे काट रही है साइकिल, अब धर्राटे काटेगी। क्या काट रही? धर्राटे। धर्राटे क्या हो भाई, ये बता। लहर है साइकिल की। अच्छा। हाँ जी, कार्तिक सिंह राणा जहाँ से निकलेंगे, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी साइकिल जी। कुंवर विजय चौधरी राजेंद्र सिंह तो कहेंगे चुनाव हम जीत रहे यहाँ से। ये तो कहते रहे पब्लिक है, हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, मैं अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जनता नहीं 2017 में गद्दी से उतार दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार समाप्त हो गई थी। नहीं, ये तो है कि वो बेईमानी से जीतते थे, वो मशीनों का सिस्टम जो था नहीं। अब पर्ची से वोट करा दो, आप देखो, फिर देखो किसकी सरकार बनेगी। मशीनों से तो अब भी वोट पड़ेंगे। नहीं, अब क्या तो यार उनकी मजबूरी है कि वो बटन सही करा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना लहर काट रही है, धर्राटे काट रही है साइकिल। उनकी मजबूरी है कि हाँ भी बटन सही करा लो, नहीं तो पब्लिक बिगड़ जाएगी। कभी पंचर हो जाए? पंचर नहीं होने का साइकिल में। 2017 में पंचर हुआ था तो मुरझा जाएगा, क्योंकि बरसात ज्यादा हो रही, गल जाएगा बारिश में। हाँ भाई, आप कहाँ पर वोट कर रहे हैं? कल चलेगी साइकिल, और गर्मी काट ली इनकी, जो गर्मी काटने की बात कर रहे हैं। साइकिल चलेगी भाई, साइकिल बस, और इंशाल्लाह साइकिल ही जीतेगी। भैया जीत रहे भाई, चारों तरफ भैया जीत रहे। आप कहाँ पर वोट कर रहे हैं भाई? मेरा नाम शोएब अंसारी, मैं करूँगा अखिलेश भाई को। अखिलेश भाई को। कार्तिकेय राणा चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश भाई को वोट दे रहा जी। अखिलेश को दे रहे, साइकिल को। साइकिल को जी, इतना। हाथी को पसंद क्यों नहीं कर रहे आप? बहुत करा जी पहले मैंने, मैं उसका ही नेता हूँ, हाथी का नेता जी मैं। लेकिन अब की बात नहीं है, मतलब नेता हाथी के हो, लेकिन वोट साइकिल को दोगे? क्या है, हमारे दलित जो भाई है ना, वो सब इधर चले गए साइकिल की तरफ, क्योंकि मायावती ने कोई इनके लिए कुछ सुविधा नहीं दी, कोई इनके लिए बोला नहीं, कुछ नहीं। इधर सब बीरपुर गाँव पड़ता है, उधर बहुत दंगे झगड़े वगैरह बहुत हुए ना, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया दलित भाइयों के साथ में। और मेरा जो लिहाजदारी प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा दलित भाइयों में है सर समाज के अंदर, तो ज़्यादातर जो है ना समाज के लोग उधर ही रुझान है सबका। आप बताओ भाई साहब, आप कहाँ वोट कर रहे हैं? भाई जी हमारी तो अभी वोट ही नहीं बनी। अच्छा, वोट नहीं बनी। तुम बताओ बेटे, कहाँ पर कर रहे हैं? अच्छा, आप बताओ भाई साहब, कहाँ पर वोट कर रहे हैं? अरे कहाँ पर वोट करोगे? नहीं तो करेंगे, आगे जी भी तो आया भी नहीं। आप बताओ भाई साहब, कहाँ पर वोट करोगे? समाजवादी पार्टी को। अच्छा, एक बात बताओ, आप मुझे थोड़ा शिक्षित नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पसंद करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, इनसे जो पहले चुनाव में गलती हुई होगी, जब पिछली योजना में, इस बार में इस तरह की गलती नहीं करने के। अब इनकी सरकार में जो बीजेपी की सरकार है, काम तो अच्छे करे इसने, बहुत सारे काम अच्छे करे, मगर यह है ना अधिकतर हिंदू मुसलमान पे टिके रहा है। इस बार इनका पोलराइजेशन चलने का नहीं। आप तो फिर ही रहे, मैं आपकी वीडियो देखते रहता हूँ, आप इधर केराना वेराना में सब जगह मैंने आपकी सब वीडियो डेली देखता हूँ, आपका हर अपडेट देखता हूँ मैं BGT न्यूज़ का। उसमें आपको तो पता ही चल रहा है उधर क्या पोलराइजेशन हो रहा नहीं हो रहा, हमसे बेहतर आप जानते हो। यहाँ पे जो है ये जो विधानसभा है, देवबंद विधानसभा, यहाँ से जो है प्रत्याशी जो समाजवादी और RLD गठबंधन का है, वो किस तरीके से चुनाव जीतेगा ये बताओ। ये हिंदू मुसलमानों को कोई चक्कर नहीं आया इस बार, हिंदू मुसलमान सब मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे इस बार। इस बार कोई मतलब वो नहीं है कि हमारे मन में हम मुसलमान हैं, हम अखिलेश को देंगे, ये हिंदू है ये BJP को देंगे, इस तरह का पोलराइजेशन इस बार नहीं है। नौकरी चाह रही, शिक्षा चाह रहा,
अच्छा स्वास्थ्य की मेडिकल चाह रही है, इस तरह के मुद्दे हैं इस बार। चलिए, तो यहाँ पर कस्बा देवबंद की एक कोला बस्ती है और यहाँ पर ये जो बस्ती वासी हैं, हमने इनसे बातचीत की है और इन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।